तो नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। और क्लियरली आप देख सकते हैं ये अपने 200 और 50 ईएमए दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब हम इस पे बुलिश है। और अगर आप जनरली देखो ना, ये 200 ईएमए पे बहुत कमी आया है। ये 50 ईएमए पे आके कभी कभी थोड़ा नीचे जाता है इससे, यहाँ पे देखो, और फिर ये इमीडिएट बाउंस बैक करता है। और ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये अभी करेंटली रिपीट हो रहा है। ये जो सेम सिनेरियो इधर बना है देखो, डबल बॉटम टाइप यहाँ स्ट्रक्चर बना, फिर और एक बार थोड़ा सा नीचे आया और फिर बाउंस बैक। ये सेम स्ट्रक्चर इधर अभी बन चुका है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इधर देखो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन था इसका, ये जो एक रेंज बाउंड था ये पूरा, और यहाँ पे इसका एक मेजर सपोर्ट जोन था। तो इसी एरिया से इसने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिया है 2 बार। पहली बार ये बाउंस बैक, सेकेंड टाइम ये, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ। और अभी करेंटली देखो इसने अपना ये कंसोलिडेशन का लेवल का रेजिस्टेंस तोड़ा है, बट क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। क्यों क्लियर ब्रेकआउट नहीं है? मेन जो अभी इसका रेजिस्टेंस है ना, वो है ये वाला जोन। ये जो रेड है ना, रेड कैंडल, इनडिसीजन कैंडल जो बना था, इसका हाई अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जिस दिन ये इसका हाई तोड़े तब आप एंट्री बनाओगे, स्टॉप लॉस इधर का ही रखोगे, और फिर आपके लिए ऊपर टारगेट्स है। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, मैंने आपको हमेशा से बोला है, जनरली मार्केट जो स्ट्रक्चर बना के फॉल करता है उसी का इनवर्स स्ट्रक्चर बना के वो ऊपर जाता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, अगर समझो मार्केट ने डबल टॉप बना के फॉल दिया था, मतलब एम पैटर्न बना के अगर फॉल दिया था, तो उसको डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम बना के अपना अपसाइड रैली शुरू करना पड़ेगा। क्या इधर ये हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है। इसके लिए हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये था इसका फॉल, ऑल टाइम हाई, और ये था इसका फॉल। क्लियरली हमको एक एम पैटर्न देखने मिल रहा है। ये डबल टॉप इसने बनाया और ये फॉल हुआ, ठीक है, एम पैटर्न था। तो क्या इसने अभी डबल बॉटम बनाया है? हाँ बनाया है। यहाँ पे देखो दिख रहा है, इधर नीचे आया, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, ऊपर गया, और यहां से ही क्यों रिवर्सल दिया? यहां से ही इसने एग्जैक्ट क्यों रिवर्सल दिया? ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। सपोर्ट तो इधर है, यहां तक क्यों नहीं गिरा ये? इसका भी आंसर है। डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनता कैसे? ये होता है डबल बॉटम का पैटर्न, फिर ये रिट्रेसमेंट देने आता है अपने नेक लाइन पे। ये जो इसका नेक लाइन है यहाँ पे, वो रिट्रेसमेंट देने आता है हमेशा, और फिर ऊपर जाता है। सेम चीज देखो इधर हो रहा है। ये था इसका डबल बॉटम, ये देखो एग्जैक्टली अपने नेकलाइन पे इसने रिट्रेसमेंट दिया। ये है इसका नेकलाइन, यहाँ पे आया, रिट्रेसमेंट दिया और फिर ऊपर गया। तो हम बोल सकते हैं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, हमको इधर ही कहीं अपना एंट्री बनाना था। अब तक हम अच्छे प्रॉफिट्स पे होते, बट कोई नहीं, जो करंट सिचुएशन है हम वो देखते हैं। इसको ट्रेड कैसे करेंगे? सिंपल है, हमारे लिए रेजिस्टेंस ये है, ये जोन है हमारा रेजिस्टेंस जोन। जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस इधर का ही रखेंगे, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट होगा ये, यहाँ पे दिख रहा है एक लॉन्ग कंसोलिडेशन है, रेजिस्टेंस है, तो पहला टारगेट होगा हमारा ये। दूसरा होगा ये वाला स्विंग। थर्ड टारगेट विल बी दिस। ये दिख रहा है बड़ा एक रिजेक्शन है, तो यहाँ से जब फ्यूचर में प्राइस ऊपर भी जाएगा ना, तो यहाँ से एक रिजेक्शन इसको मिल सकता है। तो हम इसको एक टारगेट रखेंगे, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम इन लेवल्स को एक टारगेट रखेंगे। सिंपल रहा एकदम। ये रहा आपके लिए पूरा चार्ट। स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना, जब प्राइस इस लेवल के ऊपर निकले तो एंट्री बनाना, स्टॉप लॉस इधर रखना, और ये रहा आपके लिए टारगेट्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना, क्या पता ये ऑल टाइम हाई के भी ऊपर निकल जाए और आपको और प्रॉफिट्स मिल जाए, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे लिए, हमारे पास हीरो मोटोकॉर्प, और हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। ये मैंने आगे भी आपके साथ शेयर किया था, जब ये इस कहीं यहाँ पे था, मैंने आपको बताया था कि ये सीआईपी जोन पे है, और अब यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है, जो इसने दिया भी था और फिर नीचे आया, फिर रिवर्सल दिया। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है उस ट्रेड में, अगर आपने लिया हो तो फिर से आपके लिए एक एनालिसिस शेयर करते हैं। यहाँ पे देखो,
ये था एक राउंडिंग बॉटम, इतने टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा था। कितने टाइम से? नियरली 2 से 3 साल से, 2021 से 2021 से लेके 2023 तक, तो 2 साल का ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा था। फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया और रिट्रेसमेंट भी दिया। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका रिट्रेसमेंट कैंडल है ऑफ ब्रेकआउट लेवल्स, मतलब ये सीआईपी जोन कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद ये ऊपर गया, इसने रैली दिया, एग्जैक्टली हमको अपने टारगेट, एक्सपेक्टेड टारगेट से ज्यादा दिया। एक्सपेक्टेड टारगेट वाज हियर, उसने उससे भी ज्यादा रिटर्न हमको दिया। वेल एंड गुड। अभी देखो करेंटली क्या हुआ है, ये जो इसका वैलिडेटेड सीआईपी जोन था, तो इतने फॉल के बाद भी प्राइस अपने सीआईपी जोन पे आया और यहाँ से ही देखो ऊपर जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे बना है एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर। हम डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं तो हमको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा। ये देखो एग्जैक्टली इधर से ये उसका सीआईपी जोन था और उसने एक रिवर्सल दिया है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे? हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस है ये लेवल्स, ठीक है, और अभी ये एग्जैक्टली अपना रेजिस्टेंस पे चिपका हुआ है। ध्यान से देखो, ये है इसका रेजिस्टेंस और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे है। जिस मोमेंट पे प्राइस ने अपना ये हाई तोड़ा ना, अपने प्रीवियस डे, मतलब ये रेड कैंडल का हाई तोड़ा, आप एंट्री लोगे। हो सकता है हो सकता है कि प्राइस गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आए रिट्रेस करना और फिर ऊपर जाए, तो आप तब ये रिट्रेसमेंट पे एंट्री लोगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल रखेंगे ट्रेड को। इसका हाई टूटा तो हमारी एंट्री बनी, स्टॉप लॉस रखेंगे इस रेड कैंडल के नीचे। बट अगर मुझे पूछा आइडियली, क्योंकि मेरा टारगेट इसमें बड़ा है, मैं थोड़ा और बड़ा फ्लेक्सिबल या थोड़ा और बड़ा स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। मेरे लिए मैं ये स्टॉप लॉस मानूंगा अपना। ठीक है, पहला टारगेट होगा मेरे लिए ये लेवल्स। ये कंसोलिडेशन था तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये लेवल, थर्ड टारगेट विल बी दिस। दीज आर ऑल स्विंग्स, इसलिए मैं इनको टारगेट्स बोल रहा हूँ। इसके ऊपर भी अगर प्राइस निकलता है तो हम फिर यहाँ जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे देखो एक लॉन्ग विक बना हुआ है इस स्विंग पे, तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है इस जोन से। इसलिए मैंने पहला टारगेट, थर्ड टारगेट थोड़ा नीचे रखा, और इसके भी ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो फिर हम ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। और जाने को ये, इसके पास बहुत जगह है जाने के लिए। इन सब लेवल्स के ऊपर फिर ये एक टारगेट्स होगा आपके लिए, ये होगा, ऐसे मैं बहुत टारगेट्स मार्क कर सकता हूँ। मार्क करके कोई मतलब नहीं है, आप एंट्री सही रखो, स्टॉप लॉस सही रखो और ट्रेलिंग एसएल यूज करो। आप इतना भी कर लोगे तो आपके लिए प्रॉफिट्स कंफर्म है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक ही आता है, यहाँ तक या यहाँ तक, तो भी हम देख लेते हैं हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बैठ रहा है। अगर यहाँ तक आता है तो 2.75, मतलब 1:2.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। और अगर यहाँ तक जाता है तो हमारे लिए 3.6, 1:3.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये मुझे लगता है यहाँ तक तो अचीव होना ही चाहिए। ऑब्वियसली विद द मार्केट सपोर्ट, मार्केट नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये दिमाग में रखना है।